हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय गोल्डन एरा चैनल। ठीक है, तो आज हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे और इसका हम अध्ययन दो भागों में करेंगे। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपके लिए दे रहा हूँ आज। अब मैं सबसे पहले इसमें बताऊँगा आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती है। तो पहचान में आप हमेशा याद रखें, इस टेंस के वाक्यों में किसी भी कार्य का भविष्यकाल में जारी रहना पाया जाता है तथा समय भी दिया रहता है। ठीक है, यह समय निश्चित या अनिश्चित किसी भी प्रकार का एक प्रकार का हो सकता है। और दूसरी यह बात यह है पहचान में कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। अब हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं सहायक क्रिया, वो क्या होती हैं? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन होती हैं तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग आवश्यक रूप से करते हैं। अब नोट देखेंगे, नोट में क्या है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एवं ही, सी, यू, इट, दे के साथ विल हैव बीन तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ अफर्मेटिव या सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस यानी किस तरीके से हम उनको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, यह आपको देखना है। ठीक है, अफर्मेटिव रूल नंबर 1 आप देखिएगा। रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें यानी ये बात ध्यान रखें आप कि अगर जो है टाइम निश्चित है तो हमें सिंस का यूज करना है और अगर अनिश्चित है तो फॉर का यूज करना है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। इसमें टाइम जो है सिंस या फॉर के रूप में आपको एक्सप्रेस करना हो, व्यक्त करना हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसे। एग्जाम्पल देखिए आप अच्छी तरह, आपकी समझ में आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे कि मंत्री जी पूरे 2 वर्षों तक, मंत्री जी पूरे 2 वर्षों तक अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बस थोड़ा बारीकी से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को फाइनल करना है आपको। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी पूरे 2 वर्षों तक अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे। तो कौन करते रहेंगे, मैंने प्रश्न किया है, ये उत्तर मिल गया हमें, मंत्री जी। तो मंत्री जी की इंग्लिश यह क्या होती है, द मिनिस्टर, यानी सब्जेक्ट हो गया ये, द मिनिस्टर। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन। मंत्री जी, इसलिए इनके साथ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। उसके बाद दौरा करते रहेंगे, ये है क्रिया, दौरा करते रहेंगे, ये मेन वर्ब है।
तो ये आपकी ये आ गई हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ में ये आ जाएगी, दौरा करते रहेंगे मेन वर्ब। तो मैं जब दौरा करते रहेंगे क्या होती है इसकी इंग्लिश, विजिटिंग, VISITING, विजिटिंग। अब इसमें कर्म क्या है, अपने निर्वाचन क्षेत्र का, हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, CONSTITUENCY, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी पूरे 2 वर्षों तक। इसमें फॉर द होल या निश्चित समय है, फॉर या पता नहीं कौन से 2 वर्ष हैं, फॉर द होल, WHOL, होल ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस अफर्मेटिव। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 नेगेटिव। तो रूल नंबर 2 में आप देखिए, यानी रूल नंबर 2, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस MB फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया नेगेटिव का। अब इसमें आपको देखना है रूल नंबर 2 में ये हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मंत्री जी, इसी सेंटेंस को बना लेते हैं हम नेगेटिव। मंत्री जी पूरे 2 वर्षों तक अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जब आपने सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव बना दिया, इसका पॉजिटिव बना दिया, तो नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट है मंत्री जी, द मिनिस्टर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर नॉट आ जाएगी विल के जस्ट बाद, हैव बीन। अब जब मेन वर्ब दौरा करते रहेंगे, विजिटिंग, VISITING, विल नॉट, हैव बीन विजिटिंग हिज, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, अपने निर्वाचन क्षेत्र का, हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, CONSTITUENCY, हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर यानी अनिश्चित समय 2 साल तक, फॉर द होल, WHOL, होल ऑफ TW2 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। आज मैंने आपको इसमें इसकी पहचान, सिंस फॉर का यूज, और यानी विल हैव बीन, शैल हैव बीन हमें किस तरीके से यूज करनी है, ये सारी चीज़ें बताई हैं। और फिर मैंने आपको इसके अफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव
एक तो ये हो गया और दूसरा नेगेटिव। ये दो प्रकार के सेंटेंस बनाना मैंने आपको सिखाया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। आज आप इस वीडियो को पूरी पढ़ें, अच्छी तरीके से देखें, समझें, क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक है, बस मैं ईश्वर से आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।